नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। आपके पर्सन आपके लिए इंतजार तो कर रहा है लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे। ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू है इस इंसान को। पैसे में बहुत इनकी मोह है, मतलब पैसे में सबका मोह है लेकिन ये कंजूस भी है ये इंसान, ऐसा लग रहा है। और ये पैसे से ही सब कुछ तोलता है या तोलती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ये सारा पैसा खुद पर खर्च करने में इनको अच्छा लगता है। किसी को भी एक पैसा नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं देना है, जो करना है अपने लिए करना है। शेल्फिश मैं नहीं कहूंगी, ये से सेल्फ लव भी बोलते हैं। तो ये इंसान जो है आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन खुद को खुश रख के आपका इंतजार कर रहा है। और उनको ये भी पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ ये पैसे को बहुत अच्छी तरीके से संभालने के बारे में भी सोच रहा है। और आपसे मिलने वाला है अगर कोई पैसा, तो उस पैसे का भी उनको इंतजार है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि कहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा ही होगा तो, या कुछ उल्टा तो नहीं होगा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन इनके दिमाग में है। बाकी ये जो सोच रहा है उसी हिसाब से ही ये आगे बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। देख रहे लेते हैं पाइसेस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड के साथ ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ रिश्ते खत्म हैं और आपके लिए अपने परिवार जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे, आपके लिए वो रिश्ता खत्म है क्योंकि आपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश किया, दो रिश्ते को,
जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा दिया, जिनको इमोशन की ज़रूरत है, उनके साथ इमोशनली अटैच्ड रहे, लेकिन फिर भी आपसे सँभाल नहीं पाए आप दोनों रिश्ते को, तो किसी एक रिश्ता अभी आपके लिए ख़त्म है और अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका परिवार। क्योंकि आपके तरफ से बैलेंस करने की जो कोशिश जितना करना था आपने कर लिया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे? हर्मिट हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को मौका मिले ये चाहते हैं, रिश्ते में आप कोई निर्णय ले ये चाहते हैं, रिश्ता स्टक ना रहे ये चाहते हैं, ये रिश्ते में सैक्रिफाइसेस करने के लिए भी राजी हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ते को मौका मिले ये चाहते हैं और अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने समझ लिया या फिर इनको समझ में आ गया है कि बहुत कुछ मांगने से नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है, आपके कहीं और भी जुड़े हुए हो और इस बात को उनको समझ में आ गया। जानते तो ये पहले से ही है, दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। हो सकता है आपके दोनों ही शादी वाले रिश्ते हो, लेकिन कोई एक जो है वो समझ नहीं रहा था, आपके ये पर्सन नहीं समझ रहा था या फिर जो भी जिस तरीके के रिश्ते में भी हैं, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है या फिर इनके पास है, किसी एक के पास तो 2 ऑप्शन ज़रूर है। आपके पर्सन चाहते हैं रिश्ते में एक मौका मिले, रिश्ता स्टक ना रहे, रिश्ता आगे बढ़े। फर्स्ट जो है ये कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है आपसे। हो सकता है आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हो उनके साथ, डिजिटली भी आप कनेक्टेड नहीं हो, एक दूसरे से जुड़े नहीं हो, तो ये यही चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप किसी कैंसेरियन, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा भी हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, लेकिन ये सारा मेजर अरकाना है जो भी राशि मैंने अब तक बताया है आपको। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पाइसिस, यार 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, आप दुखी क्यों हो भाई? देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। आपने अपना कोशिश किया ना दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की, तो नहीं हुआ, आप क्या करोगे? आप अपने तरफ से तो आपने कोशिश कर लिया है। उतना आसान होता है क्या दोनों रिश्ते बैलेंस करना? फिर से बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स। क्यों भाई आपका दिल इतना टूटा हुआ क्यों है? ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये बात करेंगे, इंतजार कर रहा है, आप कोशिश कीजिए बात करने की। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ वांड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आप चाहते हो आपके पर्सन आपको समझे, या फिर आप खुद दो रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो। उनके साथ आपका जिस तरीके का रिश्ता था वो भी आप निभाना चाहते हो, फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए अब आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको धोखा दे रहा है, वो आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये समझ चुके हैं। क्योंकि इनके रहन सहन, इनको खुद का ग्रूमिंग, खुद के बारे में सोचना, इनकी पैसों की इनसिक्योरिटी, पैसे को संभालना, कंजूसी, ये सब चीज़ों से आपको लग रहा है कि अब ये बदल चुके हैं, ये मुझे समझ नहीं रहा है, सिर्फ पैसा ही मांग रहा है मुझसे। ऐसा नहीं है, जैसा है, जैसा था, वो भी यही चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, फिर से आप लोग क्लोज आओ और क्लोज आओ, एक दूसरे के साथ मिलो, जैसे रिश्ता चल रहा था चले। तो शायद ऐसा हो सकता है। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस के कार्ड। सारे मैच्योर बंदे हैं फिर भी गलती कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ सारे कप्स के कार्ड आए हैं। इमोशन भर भर के हैं दोनों के अंदर, फिर भी ना समझी, फिर भी गलत फहमी, फिर भी परेशानी। जो भी है, आप लोग समझदारी का इस्तेमाल भरपूर करोगे और स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, इसमें और कोई और थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी कोई नहीं अंदर आ सकता, क्योंकि या तो पाइसिस अब खुद दो रिश्तों में हो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ और किसी और के साथ रिश्ते में है। तो ऐसे सिचुएशन में बाहर वाला कहाँ से आएगा? कोई नहीं आएगा, आप ही आप हो। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा और थोड़ा वक्त लेके होगा, मैच्योरिटी से होगा और समझदारी से आप लोग जरूर आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। पाइसिस, आस्क योर एंजल, ये तो है ही है ना। आप परेशान हो तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है। योगा करे, मेडिटेशन करे, खुद को शांत रखे, क्योंकि आप तो गलत सलत सोच रहे हो, रिश्ता खत्म है, धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब आपकी दिमाग अशांत है। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, योगा की जरूरत है, चैंटिंग कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपनी परेशानी की उत्तर यूनिवर्स की तरफ से ही मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।